के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। इस मैगजीन को एक मरतबा फिर टकराव की टक्कर का अखबार बनाने के लिए। टकराव का टक्कर का मैं समझी नहीं। आप समझेंगी भी नहीं। घर का वाहिद मर्द कत्ल करके जेल में है। इनकी जवान बेटी बदनाम जमाना शाहीन डांसर उसके अड्डे में जा बैठी है। टीपू शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या? राजिम गिरफ्तार हो गया? पर ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे नेट कैफे के लड़के ने अभी मैसेज करके बताया। इरम को ढूंढने जा रही हूँ। हाय मैं मर गई। इरम कहाँ चली गई? सपनों की ओट में। अदनान भाई, आज आप जिंदा होते तो इस घर में ये सब कुछ शायद ना हो रहा होता। आपके जाने के बाद पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इरम शुरू से ही इतनी गैर जिम्मेदार थी। उसे समझाने की कोशिश करती भी थी मगर वो सुनती ही नहीं थी। बहुत कोशिश की मैंने। इरम ने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने उसे बार बार समझाना भी चाहा तो कोई फायदा नहीं हुआ। एक कप चाय बना के ला नज्जो खाला के लिए मलाई भर के। आई अम्मा। सुनता छोड़िए, मेरी इस घर में कोई ऐसी बावलों की तरह बके चली जाती हूँ। हराब है जो किसी के कान पे जू तक रही है, अब बकर खाली चीखती रहती हूँ। जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटी। आप क्या कान इतनी देर से क्यों नहीं आई अभी तक? अम्मा वो अखबार के दफ्तर गई है। वो तो गई भी है वहाँ, तू कहाँ मरी पड़ी हुई थी? हैं, मेरी आवाज नहीं आती तुझे? जा जाके नज्जो खाला के लिए कप चाय बना के ला, मलाई भर के अच्छी सी। अच्छा अम्मा। अरे देख तो सही जरा। तू मुझसे कुछ छुपा रही है। तेरे दिल में कोई दुख है जो नहीं बता रही। देख, मैं तेरी अपनी हूँ। इस घर से मेरा क्या छुपा? अभी से नहीं, अल्लाह बख्शे रज़ियुद्दीन भाई के ज़माने से आ रही हूँ मैं। नहीं बता रही ना? चल नहीं बता। मेरा क्या है, खुद ही दुख में रहेगी। देख बताने से ना बोझ हल्का होता है। बता मेरी बहन, क्या बात है? क्यों नच्चो मेरी पेट से कपड़ा उठाती? तुझसे क्या छुपा इस घर का? सब कुछ तो तेरे सामने। क्या छुपा सकती हूँ तेरे से मैं? बड़ी आई अम्मा की हमदर्द, सिर्फ मजे लेने आती है यहाँ पे ताकि उसके पास ढेर सारी खबरें आ जाएं और बाद में पूरे शुजाबाद में बताती फिरे, ये हो गया था उनके घर में, वो हो गया था। चाय पिला दो, मेरे घर में चाय नहीं बनती इसके। मेरा तो हर पल तेरी तरफ ही ध्यान रहता है। रज़ियुद्दीन भाई जाने के बाद से तुझ पे कितना बोझ पड़ गया है। अभी तेरी नेकी। अरे कौन है? अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हैं? खाला हम लोग जरा जल्दी में हैं। ये तो राजिम का दोस्त लग रहा है मुझे। राजिम का
राजिम को पुलिस ने पकड़ लिया खाला। जल्दी। तेरे मुंह में खाक। कहाँ है मेरा बच्चा? अल्लाह नज्जो। ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? ये हमारे घर में क्यों घुसे? हाँ देखो, वक्त जाया मत करो, फौरन अंदर जाओ। बोझ की अलमारी और बक्से तमाम अच्छी तरह चेक करो। टाइम नहीं है, जल्दी करो। कौन हो तुम? क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ बको भी। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? हो कौन तुम? ये बताओ मुझे, बॉस अपनी चीजें कहाँ छुपा के रखते हैं? हाँ, चीज? कौन सी चीज? अगर उसे पता चल गया ना कि तुम बगैर बताए उसके घर में घुसा है, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। हाँ बोल। क्या हुआ? क्या मिल गया? हाँ नहीं मिला अभी। शिट, जल्दी करो यार, रेड पड़ने वाली है। ये क्या कर रहे हो? यहाँ तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये मेरी बहन का कमरा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चाबी गाइस की। हाँ, चाबी गाइस की। ये तुम लोग डाका डाल रहे हो ना? ठहर जाओ, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। माँ, पुलिस तो वैसे भी यहाँ आ रही है। और दुआ करो जिस चीज को हम तलाश कर रहे हैं वो मिल जाए, कहीं पुलिस के हत्थे ना लग जाए। पुलिस क्यों आएगी यहाँ पे? पुलिस क्यों आएगी? हाँ भाई छोटे, राजिम का घर इधर ही है। हाँ, ये 2 गली छोड़ के आगे। जी सर। हाँ सर, घर तक पहुंच गया सर। हाँ ऐसे करें, आप मुजरिम को कराची शिफ्ट करें हैदराबाद से, बाकी मामला कराची में देखेंगे सर। जी सर, चलें। भैया क्या कर दिया? जल्दी कर, पुलिस सीढ़ियों पर है। सीढ़ियों पे पुलिस है। पुलिस सीढ़ियों पे। पुलिस निकल। ये क्या है? कुछ नहीं। अम्मा, अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा का इतना ही ख्याल था तो ऐसे काम किए क्यों? उम्र देखो, हरकतें देखो अपनी। अपना नहीं तो अपने मरे हुए बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। लेके चलो सब। चलो। कहाँ लेके जा रहे हो? चलो लेके आओ। कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़। अम्मा, मैं तो कहाँ लेके बोला, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। कुछ भी नहीं किया, अम्मा, छोड़ो। सुनो, यहाँ तो हालात ही कुछ और हैं। पता है तुम्हें क्या हुआ? सर जी मसला हो गया ये। क्या हो गया? पंचर है। ओ यार, तुम लोगों से कितनी दफा मैंने बोला है, कहीं निकलने से पहले कम से कम गाड़ी का सामान चेक कर लेते। जाओ जाके स्टेपनी चेक करो। क्या हुआ?
तुम लोग क्यों गए हो? किसका फोन था? मोहल्ले से फोन था। क्या क्या हुआ? पुलिस घर आ चुकी है। पुलिस? ज़ाहिर है राजन पकड़ा गया है। पुलिस ने इंटरोगेशन के लिए घर तो आना ही था। शुक्र है मैं नजो खाला को अम्मा के पास छोड़ आई, वरना पता नहीं अम्मा का क्या होता। यार मेरा ख्याल है हमें रुकना नहीं चाहिए। हम जिस मुहिम पे निकले हुए हैं हमें उसको जारी रखना चाहिए। चलो। मगर अम्मा। चलो आगे चलो आफिया। भाई साहब वो शाहीन का घर पता है आपको? वो मुझे पता है, आप आए मेरे साथ चले, मैं लेके चलता हूँ आपको। चलो। दरवाजा बजा के देखते हैं, शायद कोई हो अंदर। कोई है? कोई है अंदर? सर जी स्टेपनी तो है, लेकिन इसे जो जैक है ना, ये बिल्कुल इसकी चूड़ियां स्लिप हैं। कितनी दफा तुम लोगों से कहा है मैंने, जब भी कहीं बाहर निकलते हैं कम से कम गाड़ी का सामान चेक करते हैं। जाके जैक निकालो इसका और टायर को चेंज करो, जल्दी करो। हद हो गई है यार, तुम लोगों की वजह से तो बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। कुछ भी करो, इसके टायर को जल्दी चेंज करो। थाने की गाड़ियों का काम शफीक का है और वो 2 दिन से छुट्टियों के ऊपर है। इस बात की वजाहत मैं तुमसे बाद में लूंगा। जाके किसी पंचर वाले की दुकान का ही पता करो। एक दुकान 4 मील पीछे छोड़ के आए, आगे पता नहीं कहाँ हो दुकान। आज तुम लोगों की नाअहली की वजह से खामा खां के लिए मुसीबत में फंस गए। उधर कराची में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, इसके टायर को चेंज करो। जाओ और कोई तरकीब सोचो। सर मेरे पास एक तरकीब है। पको। हम सब मिलके मोबाइल उठाते हैं और नीचे ईंटें रख देते। तो तुम सब मिलके इसके साथ मदद करना और ड्राइवर टायर चेंज कर देगा। इसकी हथकड़ी भी खोल लो। जी सर। सर बस हम 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे सर, रास्ते में है सर। बिल्कुल सर, हम पहुंच जाएंगे। जी 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 हाँ बहुत। वो छोटे जी साहब। ये बता लैट्रिन किधर है? आइए साहब, यहाँ पे ये रही।
मेरा ख्याल है यहाँ इंतजार करना फजूल है। मुझे लगता है उन्हें हमारे आने से पहले ही खबर हो गई थी। लेकिन कब तक छुपेगी? हमने उनका घर तो देख लिया, एक न एक दिन लौटकर तो यहीं आएगी। घर चलते हैं, पुलिस आई है, अम्मा बहुत परेशान होंगी। चलेगा, खतरा टल गया। तुझे मैं कहती थी ना लाडो कि तू शाहीन की पनाह में है। अरे जब शाहीन दोस्ती निभाने में आती है ना तो कुछ भी कर गुजरती है, कुछ भी। ये ले, पी, 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 पी। पकड़, पकड़, पकड़। चल ना अंदर चल। आगे चलो, जाओ आगे, जाओ। अल्लाह मैं मर क्यों नहीं गई? अरे मेरी बच्ची सदफ को क्यों ले गए? उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। इरम का है, आफिया, अरे आफिया, अरे मेरे राजिम की कोई इत्तला दे दे खुदा के वास्ते। रज़ियुद्दीन, मैं तुम्हारे बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकी। मुसन्नत, अपने आप को संभालो, ऐसे रोने धोने से कुछ हो जाएगा भला? आफिया और अहमर आते ही होंगे, बस दुआ करो इरम की कोई खैर खबर मिल जाए। उठो, ये 2 घूंट पानी पियो, उठो। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। आय माँ, आय जो मैं मर गई ना तो तुम गवाही देना। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही? गवाही देना। कैसे कैसे दुखों ने और खबर एक माँ को मार डाला। अल्लाह सब खैर करेगा। तुम तो अल्लाह वाली हो, तुम कोई दम जरूर पढ़ लो और मेरे बच्चों की खैर मांग लो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत गुनाहगार, बहुत बुरी औरत हूँ। तुम कुछ पढ़ो, कुछ इस घर पे दम करो। क्या हो गया? नजर लग गई इस घर को, किसी की जो असर हो गया इस पे, ताबीज कर दिए किसी ने। बच्चों को दम दुरूद करके दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। सब अल्लाह अच्छा करेगा। तुम लेटो, मेरे बच्चे आ जाओ, सब अच्छा करेगा अल्लाह। आए अल्लाह जी, आए मेरे बच्चे। आए अल्लाह, आए क्या करूं? आए आए अल्लाह, आए आए। हाँ, अब क्या हुआ? मेरे ख्याल से हमें घर जल्दी जाना चाहिए। क्या वो फोन किसका था? दुकान से मेरे लड़के का फोन था, वो बता रहा था कि क्या? पुलिस की गाड़ी है और शायद उसमें सदफ बैठी थी। सदफ?
हमें अभी घर जाना होगा, चलो। तुम इन दोनों का साथ दोगी क्योंकि इस आस्ताना रजी को तुमने कोठी खाना जो बना रखा है। बकवास अम्मा क्या हुआ सदफ को? कहाँ लेके चले गए? क्या हुआ? बेटा पुलिस आई थी, उनके हाथ में थैली थी पाउडर वाली। मुझे तो वो नशा लग रहा था और उन्होंने ना बेचारी बच्ची पे इल्जाम धर दिया, ले गए। और वो पता है वो इरम के कमरे से मिली है वो नशे वाली चीज। इरम के कमरे में कहाँ से आया? क्या मिला उन्हें, हमारे घर से क्या लेके गए वो। ये तो बहुत बुरा हुआ, कहीं बात मीडिया में ना फैल जाए। मेरा ख्याल है मैं फौरन थाने जाके पुलिस को रोकना होगा कि फिलहाल वो इस बात को दबा दें। हाँ, और उनके साथ ना 2 लेडीज पुलिस भी थी। लेकिन अम्मा को क्या हुआ नजो खाला? अम्मा तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या करूं? चलो अभी चलो यहाँ से। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना इसके पास, तुम जाओ बेटा। चलो। अरे टीपू शाह पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब हो गया। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ यार, राजिम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस सदफ को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक राजिम अपनी गिरफ्तारी खुद ना दे दे। सदफ को एक रात भी जेल में नहीं रहने दे सकते, बहुत बदनामी हो जाएगी। हिरोइन के केस में जबान को आना बहुत मुश्किल है। जिस सिचुएशन में हम लोग फंसे हुए ये तो बहुत तंग है, क्योंकि वो पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है और कत्ल का इल्जाम उस पर पहले ही है, और ऊपर से उसके घर से हीरोइन का पैकेट भी मिला है। जरूरत थी राजिम को अपने घर को जुर्म से आबाद करने की। अपने घर को तो अपने जुराइम से दूर रखता ना, हेरोइन का पैकेट क्यों लाके घर में रख दिया?
मुझे शक है कि जाहिद और उसके गैंग अगर इरम को स्कैंडलाइज करने में मुलविस है तो शायद इसकी बड़ी वजह ड्रग्स के वो धंधे में मुलविस किसी गिरोह बंदी और गैंग का हिस्सा है। इस कहानी में एक किरदार और भी है। शाहीन? मुझे लगता है कि शाहीन, जाहिद और इरम, इन तीनों में कोई कदर मुश्तरक जरूर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जाहिद कोई पुराना बदला लेने के लिए इरम को इस्तेमाल कर रहा था। एक्चुअली उसको ये इंतकाम तो राजिम से ही लेना था और राजिम ये बात जानता था, जभी तो उसने जाहिद को देखते ही गोली मार दी। और शाहीन को इस सारी बात का पता था कि टीपू शाह हिरासत से फरार हो गया और पुलिस हमारे घर पर छापा मार चुकी है और हम तीनों उसका ठिकाना ढूंढने के लिए निकल पड़े। तुम्हें अब ख्याल आया मेरा? तुमने इन लोगों को समझाया क्यों नहीं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया? अगर भाई के दोस्तों ने आकर इरम के दराज में कुछ रख भी दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे, मुझे क्यों बंद कर दिया इधर? उन्हें मना करो कि वो अखबार में कुछ उल्टी सीधी खबर ना छाप दे, बहुत बदनामी होगी। आफिया अम्मा बहुत परेशान होंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। अम्मा कैसी है? बहुत परेशान होंगी ना, वो रो रही होंगी। इरम का कुछ पता चला? और मैंने सुना है कि भाई भी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी बेल कराने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं अभी तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती? तुम इन लोगों को समझाओ ना, मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर भाई के दोस्तों ने इरम के दराज में कोई लिफाफा छुपा रखा था तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो पता भी नहीं वो क्या है। प्लीज इनको बोलो कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे एक बात बता, तुम्हें शाहीन और जाहिद के ताल्लुक के बारे में कुछ पता है? बताओ ना, चुप क्यों हो? मुझे भी शक है कि शाहीन और जाहिद के बीच में कुछ ना कुछ तो चक्कर है। मैंने तो इरम को भी बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें पता है वो कितनी मनमानी करती है, अपनी किसी की नहीं सुनती। चलिए बीबी, आपकी मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, चलिए। क्या मैं आपके इंचार्ज ऑफिसर से मिल सकती हूँ? चलिए मेरी बात, चलिए। मैं कुछ करती हूँ ना, फिक्र नहीं करो। देखिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और मुल्जिमा से भी आपकी बात कराएंगे, लेकिन मुझे कुछ वक्त तो दीजिए, पहले मैं खुद तो उससे बात कर लूं। मैम, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे सामने मुल्जिमा से बात करें ताकि हम इस बात की कवरेज करें। यस मैम, प्लीज आप मुल्जिमा को यहाँ बुलवाइए तो सही। बल्कि हमें हवालात में जाना चाहिए और वहाँ से मुल्जिमा को दिखाना चाहिए ताकि अवाम इबरत पकड़ सके। What an amazing idea and what a dedication, माशाल्लाह। अगर आप जैसे चंद कौम के हमदर्द सहाफी इस मेन स्ट्रीम ऑफ जर्नलिज्म में आ गए तो फिर मीडिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगा।
है ना? मैं तो हैरान हो गई हूँ। मीडिया की आजादी और एट द सेम टाइम मीडिया की समाजी जिम्मेदारी एक साथ देखकर एक लड़की जिस पर अभी तक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ है, उसको आप सलाखों के पीछे देखकर उसकी तस्वीरें बनाकर अपने अखबारों में सजाना चाहते हैं क्या? मगर आप भी खुद भी कभी एक ज़माने में जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। इसीलिए मैं अपनी जर्नलिस्ट बरादरी से डायरेक्ट बात करने की जुर्रत रखती हूँ। हम यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा इल्ज़ाम आपकी बहन पर लग सकता है। यही तो, हो सकता है कोई साजिश हो सकता है कि कोई दुश्मनी हो हमारी फैमिली के खिलाफ। इसका मतलब यकीनन ये है कि हमारे खानदान के खिलाफ कोई चाल चली जा रही है, कोई दुश्मनी या कोई साजिश है। देखिए, मैं अपनी बहनों के खिलाफ आपको रिपोर्टिंग करने की पूरी इजाज़त दूंगी और मैं जानती हूँ कि सहाफ़ियों का ख्वाब ही ये है कि उन्हें आज़ादी दी जाए अपने लफ्ज़ों पर। आप जो चाहे लिख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन तो होने दें, वरना आप चाहें तो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट भी बना के छाप सकते हैं। क्राइम जर्नलिज्म का हरगिज़ ये मतलब तो नहीं है कि आप सिर्फ सनसनी फैलाएं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये लेडीज पुलिस स्टेशन है और केस भी एक जवान लड़की का है, और मुझे जर्नलिस्ट में ज़्यादातर अक्सरियत खवातीन की ही नज़र आ रही है। यहाँ जेलर खवातीन है और इंचार्ज भी एक खातून ही है। मुझे कानून की पासदारी भी अजीज़ है, इसी तरह औरत की इज्जत भी प्यारी है। मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी 3 बेटियां हैं। क्यों ना हम एक नई रिवायत को जन्म दें? आप जैसी खवातीन को तो कलम थाम कर जर्नलिज्म में बहुत आगे आना चाहिए। मैम, मैं काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म से दूर हूँ। ये मीडिया के साथ ज्यादती है आफिया, मीडिया को आपकी ज़रूरत है। एक्चुअली मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। कुछ डोमेस्टिक इश्यूज हैं, फैमिली मैटर्स। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी आपको घर में बैठकर इस तरह अपना टैलेंट ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग कुछ देर बाहर बैठिए, मुझे इनसे ज़रूरी बात करनी है। कितनी अच्छी जर्नलिस्ट थी आफिया, मगर बेचारी का ट्रेजेडी भी तो इतनी बड़ी हुई। लेकिन ये इसकी सगी बहन नहीं है। किसकी? ये जो हवालात में बंद है। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि वो कौन है। रजुद्दीन रजी की बेटी है। बाप क्या था और औलाद क्या है? मगर आफिया की हिम्मत है कि अदनान और रजुद्दीन के गुजर जाने के बाद वही एक है जिसने घर को पूरे संभाला हुआ है। क्या खाक संभाला हुआ है? एक बहन की बेटी पूरी दुनिया में देखी जा रही है और दूसरी बहन हीरोइन के करके सलाखों के पीछे बैठी हुई है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी वकील से करवा देती हूँ जो खवातीन के केसेस बहुत अच्छी तरह डील करती हैं। आई एम श्योर कि पहली हेयरिंग में आपकी बेल हो जाएगी। मुझे सदफ की रिहाई के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। मैं आपके जज्बे की दाद देती हूँ, लेकिन हिम्मत से काम लेना होगा। अगर वो बेकसूर है तो इंशाल्लाह जरूर बाहर आएगी। मगर इन जर्नलिस्ट्स का क्या होगा? ये तो कल सुबह के अखबार में इसी खबर को इतना चटपटा बना के लगाएंगे कि जर्नलिस्ट बिरादरी को तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। खैर, उनका इलाज है मेरे पास। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं आए? आपके भी जानने वाले सहाफी अंदर ही थे। हाँ, मैं जानता था कि अंदर काफी सहाफी आए हुए हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के अंदर आना अवॉइड किया। क्यों? वो क्या है ना, वो मुझसे कुछ उल्टे सीधे सवालात पूछने लगते। अब तक तो वो जान ही चुके होंगे कि मैं भी आस्ताने रजी में रहता हूँ। अगर उनमें जरा से भी शर्म और गैरत अभी बाकी है ना, तो वो अपने कलम को लगाम में रखें। देखिए, कलम को नयाम में जरूर रखा जा सकता है, लेकिन लगाम नहीं दी जा सकती। अच्छा चले, हम चलते हैं। मुझे अम्मा की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है। आइए।
मेरा ख्याल है जब तक ये सारे मामला सेटल नहीं हो जाते मैं नज्जो खाला से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो अम्मा के साथ शिफ्ट हो जाए। क्यों नज्जो खाला क्यों? मैं हूं ना उनके पास। देखिए अगर आप अम्मा के पास रहेंगी तो फिर सदफ से रोज रोज मिलने कौन आएगा, और इसके अलावा इरम की तलाश, सदफ की रिहाई के लिए मीटिंग्स वगैरह। मैं तो ये सब कुछ देखने के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकता। इरशाद भी तो है आपका साथ देने के लिए। देखिए इरशाद क्या, काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं भी अकेला नहीं जा सकता। शाहीन के अड्डे पर तो सिर्फ मैं ही जाके छापा मार सकती हूँ। देखिए नजो खाला वाली सजेशन बिल्कुल ठीक है, मैं इरशाद से बात करता हूँ। इरशाद से बात क्यों करनी है? मैं नजो खाला से खुद रिक्वेस्ट कर लूंगी। नज्जो खाला इरशाद की बात कभी नहीं टाल सकती। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अपने सर से मुझे रुपट्टा क्यों उतारने दिया? क्या तुम मेरा हाथ काट नहीं सकती थी क्या? अब सर ढकने का क्या फायदा? मलंग ने तो नंगे सर देख लिया। अपनी इज्जत और रुपट्टे की हिफाजत कर नहीं सकती थी। हे नादान लड़की, मलंग ने तो नंगे सर देख लिया, अब नंगे सर देख लिया। अरे तू बड़ी भागों वाली है, जानती है ये साई हर किसी की लड़की के सर से चादर थोड़ी हटाता है। तू तो बड़ी कर्मों वाली है, नसीबों वाली है जिसने तेरे सर से चादर हटाई। नहीं नहीं, बाबा तो मुझसे बहुत नाराज गए। हाँ। अरे पगली, दरवेशों की बातें दरवेश ही जाने। अरे तू उससे कहना कि खाना नाश्ता मेरे साथ ही खा लिया करे। जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती मैं यहीं रहूंगी। वैसे वो तेरा कितना ख्याल रखता है ना? जाहिद तुम्हारा भाई था? जाहिद मर गया। वैसे भी हमारे यहाँ तमाम मुल्जिमात का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है। आई अप्रिशिएट। मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। कितनी बदनसीब बहन हूँ मैं, अपने इकलौते भाई के जनाजे में जाके अपना सीना भी नहीं पीट सकती। हाँ, काफी एहसान है आप लोगों के ऊपर मेरे, जिनमें से एक तो आपने चुका दिया।